25 जून 2025 कोलकाता साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज। यहाँ एक 24 साल की लॉ स्टूडेंट के साथ एक हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी बल्कि पूरे देश में एक गुस्सा और डर का माहौल दोबारा से बना दिया है, क्योंकि ऐसा ही सेम हादसा पहले भी इस शहर में हो चुका है। जिस केस की आज हम बात करने जा रहे हैं उसको सुनकर शायद आपको पहले ही अंदाजा लग जाए कि उसकी आगे की प्रोसीडिंग्स कैसी होंगी, बिकॉज दिस केस इज वेरी सिमिलर टू अनदर केस which happened just last year. Kolkata's RG Kar Medical College tried to cover up a case of rape and murder as less than a year, ladies and gentlemen, and another case of coercion, power play. And you think about it, this is the same thing all over again. दोपहर के लगभग 3:30 पर एक 24 साल की लॉ स्टूडेंट साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज पहुंची थी। इस लड़की का नाम नहीं रिवील किया गया है क्योंकि अंडर इंडियन लॉ विक्टिम की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की जाती है। वो इस समय कॉलेज आई थी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने। ये जस्ट एक रूटीन वर्क था जो हर बच्चे को एग्जाम देने से पहले फॉलो करना होता है, लेकिन उस दिन उस लड़की को वहां कुछ लोग रुकने के लिए कह रहे थे। उसने सोचा कि शायद ये लोग मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं इसलिए मुझे रुकने को कह रहे हैं, लेकिन उसको ये बात नहीं पता थी कि ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन होने वाला है। शाम के लगभग 7:30 बजे कॉलेज में अंधेरा होना शुरू हो गया था और फिर अकॉर्डिंग टू टेस्टिमनी 3 लोग मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी उस लड़की को कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के गार्ड रूम में ले गए। ये रूम स्टूडेंट ऑफिस यूनियन रूम के पास है और ये एक ऐसा प्लेस है जिसे नॉर्मली एक सेफ प्लेस माना जाता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आज के दिन यही सेफ प्लेस इस लड़की के लिए एक भयानक रूप लेने वाला था। मनोजीत मिश्रा हु इज 31 राइट नाउ एक फॉर्मर स्टूडेंट और कॉलेज का एक टेम्परेरी नॉन टीचिंग स्टाफ था जो फीमेल राइट्स के लिए पहले इस कॉलेज में लड़ा करता था एंड इसीलिए उसके पास इस रूम का एक्सेस भी था। मनोजीत यही पर्सन इस केस का प्राइम मेन सस्पेक्ट भी है। अगेन अकॉर्डिंग टू टेस्टमनी मनोजीत ने पहले उस लड़की से बात करने की कोशिश की थी और उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन जब अपनी किसी रीजनिंग की वजह से उस लड़की ने मनोजीत का प्रपोजल ठुकरा दिया यानी उसको मना कर दिया तो मनोजीत का गुस्सा एक वल्गर एक्शन में बदल गया। उस लड़की के मुताबिक मनोजीत के साथ जितने भी लड़के थे वो उसे जबरदस्ती खींचकर गार्ड रूम में ले गए एंड द गर्ल इन हर टेस्टिमनी सेड, मैंने उसके पैर छुए, मैंने कहा कि मुझको जाने दो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन मनोजीत नहीं रुका। इसके बाद मनोजीत ने उस लड़की के कपड़े उतारे और उसके साथ जबरदस्ती की जस्ट बिकॉज शी सेड नो टू हिम। इस वक्त जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स उस गार्ड रूम के बाहर खड़े थे एंड दे वर कीपिंग वॉच कि यहाँ पर कोई आ ना जाए। इन्होंने ना सिर्फ मनोजीत को आराम से उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने दी बल्कि ये दोनों उस कमरे के बाहर एक शील्ड बनकर भी खड़े हो गए ताकि कोई भी इस अपराध में दखल अंदाजी ना कर सके। और ये सब कुछ एक 90 सेकंड की क्लिप में रिकॉर्ड हुआ था जो इन सबके फोन्स में थी और इसी वजह से पुलिस ने इन तीनों के फोन बाद में सीज कर दिए थे। एंड इट वाजंट लाइक कि उस लड़की ने उन तीनों से फाइट बैक करने की कोशिश नहीं की, उसने बहुत जोर लगाया, उसने बहुत कोशिश की, वो बहुत चिल्लाई, लेकिन वो उन तीनों के सामने कुछ भी नहीं कर सकी। उसने बताया कि उसको एक हॉकी स्टिक से मारा गया था। उसके गले और चेस्ट पर स्ट्रेचेस और बाइट मार्क्स थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उस लड़की को पैनिक अटैक हुआ और उसने अपना इनहेलर इन लोगों से मांगा और तब अक्यूज ने उसे इनहेलर तो दिया मगर कोई मेडिकल हेल्प नहीं दी। एंड यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि ये एक गार्ड रूम था तो वो लड़की जब इतनी तेज तेज चिल्ला रही थी तो इस रूम के अंदर बाहर या आसपास कोई गार्ड नहीं था क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक गार्ड भी था जिसका नाम था पिनाकी बनर्जी, लेकिन उसने उस लड़की की हजारों लाखों चीखें सुनने के बाद भी कुछ भी नहीं किया। उसने ना कॉलेज अथॉरिटीज को कुछ बताया और ना ही पुलिस को, वो बस चुपचाप रहा और उसने सारे अपराध को अनदेखा कर दिया। ये क्राइम रात के 10:50 तक ऐसे ही चलता रहा, यानी पूरे 3 घंटों तक ये क्राइम ऐसे ही चलता रहा और अपना मतलब निकालने के बाद उन्होंने उस लड़की को उस रूम में ऐसे ही छोड़ दिया मानो जैसे कि वो कोई ऑब्जेक्ट हो। बट जाने से पहले
अक्यूज ने उस लड़की को धमकी दी कि अगर उसने ये बात किसी को भी बताई तो वो ये वीडियो सब जगह सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे और उसके बॉयफ्रेंड और फैमिली को जान से मार देंगे। फाइनली जब वो लोग वहां से चले गए तो उस लड़की ने अपनी बची खुची जान लगाकर उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। वो लड़की उस रूम से तो बाहर आ गई थी मगर सदमे से नहीं, बड़ी हिम्मत जुटाने के बाद उसने पुलिस को ये सारी घटना बताई। पर आखिर ये लोग थे कौन जिसको जस्टिस सिस्टम से, अथॉरिटीज से कुछ भी डर नहीं था? और क्या ये लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच्ड थे जैसे कि बड़ा चढ़ाकर इस केस में बताया जा रहा है? फर्स्ट अक्यूज्ड इज मनोजीत मिश्रा जो कि 31 ईयर ओल्ड है। वो साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज का एक एक्स स्टूडेंट और एक प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर है। एलिपोर कोर्ट में वो कॉलेज में एक टेम्परेरी नॉन टीचिंग स्टाफ भी था जिसके लिए उसे एक 45 डेज के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। मनोजीत तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का फॉर्मर लीडर भी था और पहले उसकी पिक्चर्स टीएमसी के बड़े लीडर्स के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड भी हुई थी और अब वायरल भी हो रही हैं। लेकिन जैसे ये बात टीएमसी के बड़े लीडर्स तक पहुंची तो उन्होंने मनोजीत के साथ 2022 के बाद अपने सारे रिलेशंस को नकार दिया है। पुलिस के अकॉर्डिंग मनोजीत की बहुत पहले से ही ऐसी टेंडेंसी थी क्योंकि वो पहले भी कई सारी लड़कियों को हरास कर चुका है और वो अपने इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल भी कर चुका है। सेकंड अक्यूज्ड इज ज़ैब अहमद जो कि एक 19 साल का फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट है। वो मनोजीत के साथ टीएमसीपी के इवेंट्स में पहले से इन्वॉल्व था और वो मनोजीत का साथ दिया करता था। थर्ड अक्यूज्ड इज प्रमीत मुखर्जी जो कि 20 साल का एक सेकंड ईयर लॉ स्टूडेंट है और यही परमानेंटली गार्ड रूम के बाहर खड़ा हुआ था और क्राइम को रिकॉर्ड करने में भी इसी ने हेल्प की थी मनोजीत की। इन दोनों ने अपेरेंटली मनोजीत के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था और इन दोनों का भी स्टूडेंट के साथ गलत हरकत करने का पास्ट रहा है। कुछ स्टूडेंट्स का तो ये भी कहना है कि ये लोग कॉलेज में मिलकर दादागिरी करते थे एंड वर्चुअली वो इस कॉलेज को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के रन करते थे। दे डिड नॉट फियर एनीथिंग एंड स्पेशली मनोजीत जो इस कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बावजूद इस कॉलेज को चला रहा था। कई सारी चीजें यहाँ पर उससे पूछ के की जाती थी और कई सारे लोग उसको पसंद भी करते थे। Used to have some informal control over the campus affairs. सब स्टूडेंट्स उनको बहुत फियर करते थे। एक इंटिमिडेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था कैंपस में because he used to click photos of the female students and then he started touching her misappropriately and these things happened but nobody could say anything to him because obviously he was powerful and we knew that, so nobody said anything. While we were coming back he was sitting on the girls' laps, all of my seniors' laps, and he was telling them to sit on his laps because somehow he felt that he could do that and nobody could say anything. And this was the one incident, and other incidents where he has been breaking people's heads and all of these things have happened. So throughout Kolkata there have been several FIRs filed against him, but nobody took any action because of his political influence. He was so politically safeguarded by the Trinamool Congress that nobody dared to touch him. फोर्थ अक्यूज्ड इज पिनाकी बनर्जी जो एक 55 साल का कॉलेज सिक्योरिटी गार्ड है। उसने ना ही लड़की की हेल्प की और ना ही किसी को अलर्ट किया, जबकि सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वो गार्ड रूम के ही बाहर खड़ा था। पुलिस ने इसको नेग्लिजेंस के लिए अरेस्ट किया है क्योंकि इसका काम है पूरे कॉलेज को गार्ड करना और अगर कुछ भी होता है तो हायर अथॉरिटीज को अलर्ट करना, लेकिन यहाँ पर इसने इस पूरे क्राइम को नेग्लेक्ट कर दिया था। 26 जून 2025 लड़की ने कस्बा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर की, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने इस केस में तुरंत एक्शन लिया। मनोजीत मिश्रा और ज़ैब अहमद को उसी दिन शाम के 7:30 बजे तालबागन क्रॉसिंग के पास से अरेस्ट किया गया। प्रमित मुखर्जी को अगले दिन सुबह उसके घर से पकड़ा गया था। एट दिस पॉइंट तीनों के मोबाइल फोन सीज कर दिए गए हैं क्योंकि उसमें विक्टिम की 90 सेकंड की क्लिप मिली थी which proved this crime। और फिर 28 जून 2025 के दिन उस गार्ड को भी अरेस्ट किया गया। पुलिस ने एक 5 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। एसआईटी ने क्राइम सीन को सील किया है और यहाँ से फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, जैसे हेयर स्टैंड, एक हॉकी स्टिक, सीसीटीवी फुटेज जो 3:30 PM से 10:30 PM की थी।
उसने लड़की के क्लेम्स को कंफर्म कर दिया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि उसे जबरदस्ती गार्ड रूम में खींचा जा रहा है। मेडिकल एग्जामिनेशन एक्ट कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज ने भी फोर्सफुल पेनिट्रेशन, बाइट मार्क्स, नेक पर स्क्रैचेस कंफर्म किए हैं, जो उस लड़की के स्टेटमेंट को 100% प्रूव करता है। अब ये केस तो यहाँ पर होना चाहिए था उस लड़की के बारे में, उसको इंसाफ दिलाने के बारे में, या फिर जितने भी अक्यूज्ड हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में, लेकिन ये केस एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में बदल गया है, क्योंकि बीजेपी ने टीएमसी पर एलिगेशन लगाते हुए कहा है कि वो अक्यूज्ड को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मनोजीत पहले टीएमसी का ही एक कार्यकर्ता था। एक और बात जो बीजेपी ने कही है वो ये है कि कोलकाता जैसी जगह पर लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये केस उन्हें आरजीकर कॉलेज केस की याद दिलाता है। इसके जवाब में टीएमसी ने कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवर के साथ खड़ी है और मनोजीत के साथ उनका कोई भी रिलेशन नहीं है, और इस केस को किसी भी तरह से पॉलिटिक्स से ना जोड़ा जाए। कोलकाता में इस केस को लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। स्टूडेंट्स, जूनियर लॉयर्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स सड़कों पर उतर चुके हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने कोलकाता पुलिस से टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की भी डिमांड की है। कॉलेज में क्लासेस सस्पेंड कर दी गई हैं और पूरे कॉलेज को क्राइम सीन के रूप में सीज कर दिया गया है। और तो और यहाँ पर उस लड़की को वापस उसी गार्ड रूम में ले जाकर पूरा का पूरा क्राइम रिक्रिएट भी कराया गया था। तीनों अक्यूज को 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रखा गया था और पिनाकी बनर्जी के खिलाफ भी चार्जेस लगे हैं। ये हादसा आरजीकर कॉलेज केस के बाद आया है और दोनों केसेस ने ये दिखाया है कि वेस्ट बंगाल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू है। एसआईटी अभी भी इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि अभी ये देखना बाकी है कि क्या ये केस प्री प्लान था और क्या इस केस में और भी लोग इन्वॉल्व थे। वैसे तो ये केस अपने आप में ही काफी ज्यादा भयानक है, लेकिन इस केस में जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग मुझे लग रहा है वो है विक्टिम ब्लेमिंग। भाई काफी सारे लोग उस लड़की को ही ब्लेम कर रहे हैं, लाइक वो कॉलेज ही क्यों गई थी, वो इतनी रात तक कॉलेज में क्यों रुकी हुई थी। इस तरह की काफी सारी बातें लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए तो क्या ही कहा जा सकता है, बट फिर भी मैं एक छोटा सा मैसेज शेयर करना चाहूंगा कि अगर हम इसी तरह का अपना माइंडसेट रखेंगे तो लड़कियां सड़कें, ऑफिस, कॉलेजेस, स्कूल तो छोड़िए अपने घर में भी सेफ फील नहीं करेंगी। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।